Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we will going to discuss about depression, storage and infiltration. Infiltration is the most important topic. इन्फिल्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो अपने एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अबाउट डिप्रेशन स्टोरेज. जब प्रेसिपिटेशन होता है और ये ग्राउंड पे जब रीच करता है तो क्या होता है, इट मस्ट फर्स्ट फिल अप ऑल डिप्रेशंस मतलब कुछ नहीं है, जो अपने जो सरफेस अर्थ सरफेस का जो डिप्रेस्ड जो पार्ट है उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, या जनरल हम अपनी भाषा में बोल देते हैं जो गड्ढे वगैरह होते हैं या फिर जो डेब्रीज होते हैं या फिर पॉन्ड होते हैं, है ना, वेल होते हैं. तो इससे हमारा मतलब है डिप्रेशन से. तो व्हेन द प्रेसिपिटेशन ऑफ अ स्टॉर्म रीच द ग्राउंड इट मस्ट फर्स्ट फिल अप ऑल डिप्रेशंस बिफोर इट कैन फ्लो ओवर द सरफेस, जिसको हम रन ऑफ बोलते हैं. तो रन ऑफ होने के पहले सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेशंस फिल होते हैं. उसके बाद में क्या होता है, फिर सरफेस में रन ऑफ होता है, जिसको हम बोलते हैं ओवरलैंड फ्लो. ठीक है. द वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रैप्ड इन दीज डिप्रेशंस इज कॉल्ड डिप्रेशन स्टोरेज. सिंपल टॉपिक है बिल्कुल, इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है. डिप्रेशन स्टोरेज इज डिपेंड सो मैनी थिंग्स. हम देखते हैं कि किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है डिप्रेशन स्टोरेज. नंबर 1 हमने देखा है सॉइल की टाइप पर, किस टाइप की सॉइल है. ठीक है, लूमी सॉइल है, सैंडी सॉइल है, सैंडी लूम है, सिल्टी सॉइल है, क्ले सॉइल है. तो इससे क्या होता है, उसकी जो पोर स्पेस है या उसकी पोरोसिटी है अलग अलग होती है. उसके कारण क्या होता है, स्टोरेज पे फ़र्क पड़ता है. तो सबसे पहले क्या है, टाइप ऑफ सॉइल. नंबर 2 कंडीशन ऑफ सरफेस रिफ्लेक्टिंग द अमाउंट एंड नेचर ऑफ डिप्रेशन. It also depend upon slope of the catchment, और एंटेसेडेंट प्रेसिपिटेशन मतलब पहले जो अपनी बारिश हुई है या रेनफॉल हुआ है उस पर डिपेंड करता है ना, कितनी अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन हो चुका है या सेचुरेशन लेवल क्या है सॉइल का. एंटेसेडेंट प्रेसिपिटेशन. अब बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशन की. तो इन्फिल्ट्रेशन इज द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड थ्रू द सॉइल सरफेस. सिंपली यदि हम सॉइल सरफेस पे वाटर डालते हैं, ठीक है, तो इसका जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वाटर का, है ना, इनटू द ग्राउंड, ये क्या कहलाता है, सिंपल इन्फिल्ट्रेशन. तो इन्फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है. इन्फिल्ट्रेशन इज द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड थ्रू द सॉइल सरफेस. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉइल मॉइस्चर विद इन द सॉइल प्रोफाइल ड्यूरिंग द इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस. उसकी जो सॉइल प्रोफाइल बनती है इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे, वो हम देखते हैं. यदि हम एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे मॉइस्चर कंटेंट और वाई एक्सिस पे डेप्थ, सॉइल डेप्थ. वाई एक्सिस पे क्या ले ले, डेप्थ, सॉइल की डेप्थ लें और एक ग्राफ प्लॉट करें, तो हमें
सबसे पहले कुछ इस टाइप से हमें कर्व मिलता है। इस टाइप से हमें प्रोफाइल मिलती है यदि हम ग्राफ प्लॉट करें। ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ में ये सैचुरेशन जोन है, यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ है हमारा, ये ट्रांजिशन जोन है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा डेप्थ है वो है ट्रांसमिशन जोन। आप देख रहे होंगे ट्रांसमिशन जोन की जो डेप्थ है वो ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू दिस डेप्थ सैचुरेशन जोन, और ट्रांजिशन जोन से ज़्यादा ट्रांसमिशन जोन है। और उसके बाद है ये वेटिंग जोन, और इसको हम बोलते हैं वेटिंग फ्रंट। वेटिंग फ्रंट। When water is applied at the surface of the soil, 4 moisture zones in the soil, जैसे कि हम देख रहे हैं 4 मॉइस्चर जोन हमें बना हुआ दिख रहा है। यदि हम पोर करते हैं वाटर को या रेनफॉल होती है तब हम मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे ऊपर सैचुरेशन जोन होता है हमारी सॉइल प्रोफाइल में, उसके बाद ट्रांजिशन जोन होता है, उसके बाद ट्रांसमिशन जोन होता है, फिर वेटिंग जोन होता है। एट द टॉप अ थिन लेयर ऑफ सैचुरेटेड जोन इज क्रिएटेड। सबसे ऊपर हमें टॉप में सैचुरेशन जोन दिख रहा है। सैचुरेशन जोन मीन्स ऑल द पोर स्पेस ऑफ द सॉइल इज फिल्ड विथ वाटर, कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। नेक्स्ट जो हमारा जोन है वो है हमारा ट्रांजिशन जोन। बीनीथ जोन फर्स्ट, ये जोन फर्स्ट है, बीनीथ जोन फर्स्ट देयर इज ए ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन मीन्स सैचुरेशन जोन और ट्रांसमिशन जोन के बीच में ट्रांजिशन जोन, मतलब कोई भी 2 जोन अगर हैं हमारे पास और उसके बीच वाली जो लेयर है उसको हम ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। ना तो हम इसको फुल्ली सैचुरेटेड है ये सॉइल, ना ही ट्रांसमिशन जोन यहाँ पे फुल्ली है, तो इसको हम ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सैचुरेशन और ट्रांसमिशन के बीच वाला जो लेयर है वो ट्रांजिशन जोन बोलेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट लोअर जोन इन द ट्रांसमिशन जोन वेयर द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मॉइस्चर takes place. The moisture content in this zone above field capacity but below saturation. इस जोन में जो हमारा जो ट्रांसमिशन जोन है, इस ट्रांसमिशन जोन में जो हमें मॉइस्चर कंटेंट मिलता है वो क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी से तो ज़्यादा होता है बट बिलो सैचुरेशन। फील्ड कैपेसिटी से ज़्यादा बट सैचुरेशन से कम। सैचुरेशन जोन में जितना वाटर हमें सॉइल में मिलता है उससे कम इस पे रहता है, बट फील्ड कैपेसिटी से ज़्यादा वाटर रहता है। फील्ड कैपेसिटी मीन्स आगे टर्म आएगा, फील्ड कैपेसिटी मीन्स उतना वाटर जिस अमाउंट में जो प्लांट है वो सरवाइव कर जाए। हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि फील्ड कैपेसिटी से क्या मतलब है। It is characterized by unsaturated flow and fairly uniform moisture content. Okay. ट्रांसमिशन जोन फिर से एक बार समझते हैं। ट्रांसमिशन जोन में जो हमारा वाटर कंटेंट होता है इसमें वो सैचुरेशन जोन से कम बट फील्ड कैपेसिटी से ज़्यादा होता है। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी
एक मॉइस्चर कंटेंट की डेफिनीशन है कि कितना मॉइस्चर कंटेंट उस पर है। फील्ड कैपेसिटी पे मॉइस्चर कंटेंट है, मतलब हमारा जो प्लांट है वो सरवाइव कर जाएगा, वो मरता नहीं है फील्ड कैपेसिटी में। हम बहुत 2-3 इसकी टर्म है फील्ड कैपेसिटी, और भी है दूसरी जो टर्म है वो हम पूरा देखेंगे डिटेल में आगे। उसके बाद आता है लास्ट जोन। Last zone is called wetting zone. The soil moisture in this zone will be at or near field capacity. Field capacity के पास में होता है, बट फील्ड कैपेसिटी पे नहीं होता है। इसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, इस सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो फील्ड कैपेसिटी से कम होता है या नियर अबाउट होता है, एंड द मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेज विद द डेप्थ। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे, मॉइस्चर कंटेंट इसके जो सॉइल में, जैसे अगर हम इसकी बस बात करें या इतने डेप्थ की बात करें, ये जैसे जैसे हम डेप्थ बढ़ते जाएगी मॉइस्चर कंटेंट इस पर कम होते जाएगा। इस वाले जो सॉइल लेयर है उस पर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो इस वाले सॉइल लेयर से क्या होगी, कम। ठीक है। द बाउंड्री ऑफ द वेटिंग जोन इज द वेटिंग फ्रंट। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक वेटिंग जोन का जो बाउंड्री है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम, वेटिंग फ्रंट। ओके, दिस इज कॉल्ड वेटिंग फ्रंट, वेयर अ शार्प डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूली वेट सॉइल एंड ओरिजिनल सॉइल कंटेंट ऑफ द सॉइल. Depending upon the amount of infiltration, the physical properties of the soil, the wetting front can extend from a new centimeters to meters. ये जो वेटिंग फ्रंट है, जो वेटिंग जोन में जो हमारा वेटिंग फ्रंट जो दिख रहा है, इसकी जो लेंथ है ये बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है वाटर का, जो वाटर इन्फिल्ट्रेट हो रहा है नीचे डाउनवर्ड, ये ऐसे ये तो ये कितना वाटर इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल होता है शेप ऑफ पार्टिकल, है ना। नंबर सेकंड है डेंसिटी, थर्ड है पोरोसिटी, फोर्थ और क्या हो सकता है स्फेरिसिटी, या शेप में आ जाएगा वो स्फेरिसिटी, राउंडनेस, प्लेटी स्ट्रक्चर है कि स्फेरॉइडल है ना, क्यूबॉइड है, ये सब शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर क्या डिपेंड करता है, वेटिंग फ्रंट की लेंथ और मॉइस्चर जो इन्फिल्ट्रेट हो रहा है उस पे। तो दो चीज़ों पे वेटिंग फ्रंट डिपेंड करता है। वेटिंग फ्रंट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 किस पे डिपेंड करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, और नंबर 2 अमाउंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इट इज द इन्फिल्ट्रेशन मॉडल। एक एनालॉगी के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे लो रेनफॉल हो रही है, हमें दिख रहा है। ठीक है, तो लो रेनफॉल हो रही है तो सबसे पहले तो क्या होगा, सरफेस रन ऑफ होगा, और यहाँ पे हाई रेनफॉल हो रही है। ठीक, बट यहाँ पे सरफेस रन ऑफ नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि रेनफॉल इंटेंसिटी लो है, यहाँ रेनफॉल इंटेंसिटी क्या है, हाई।
हाई इंटेंसिटी होने के कारण यहाँ पे सरफेस रन ऑफ भी हो रहा है, जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ से बाहर निकल रहा है और यहाँ से अंदर भी इन्फिल्ट्रेट हो रहा है वाटर। बट यहाँ पे जो है लो इंटेंसिटी रेनफॉल के कारण यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस बस हो रही है, सरफेस रन ऑफ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आप सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी को शो करता है। ये सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज, यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर स्टोर हुआ, यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर स्टोर हुआ। क्यों? क्योंकि सॉइल मॉइस्चर, सॉइल की कैपेसिटी होती है कि वो कितना मॉइस्चर स्टोर करके रख सकता है। तो यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर कैपेसिटी के हिसाब से इनने स्टोर कर लिया। बट यहाँ पे उसके बाद अगेन फिर जो सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज है, जब ये सेचुरेशन आ जाता है, सेचुरेशन कंडीशन आ जाती है सॉइल की, उसके बाद में क्या होता है, ये फिर से वाटर को परकोलेट करता है। जब वाटर यहाँ से परकोलेट होता है तो वो सीधे कहाँ पे मिलता है, जाके ग्राउंड वाटर स्टोरेज को बढ़ाता है। वो जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोर है, जिससे जब हम वेल के द्वारा जब हम वो वाटर बाहर निकालते हैं, वही वाटर जो होता है वो ग्राउंड वाटर कहलाता है, जो स्टोर होता है अंडरग्राउंड। तो वहाँ पे ये फिर रीच कर जाता है परकोलेशन के थ्रू, ये टू ग्राउंड वाटर फ्लो। ये ग्राउंड वाटर है। यहाँ पे नो कंट्रीब्यूशन टू ग्राउंड वाटर फ्लो। क्यों? क्योंकि यहाँ सॉइल मॉइस्चर कैपेसिटी से ही यहाँ स्टोर हो गया है वाटर। उसके बाद फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में यहाँ पे सॉइल जो स्टोर करके रखी उसकी कैपेसिटी तक ही उसे वाटर मिल पाया है। इसके बाद इसकी कैपेसिटी से अगर ज़्यादा होता है तो फिर ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है ग्राउंड वाटर को। सो दिस इज एन इन्फिल्ट्रेशन model. While the analogy is highly simplified, it underscores water the infiltration capacity important aspects are two in this infiltration model. While सबसे पहला जो है the maximum rate at which the ground कैन एब्जॉर्ब वाटर, द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कहते हैं इसको। ठीक है, एक मैक्सिमम रेट एट विच द ग्राउंड कैन एब्जॉर्ब वाटर, उसको हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। कितनी रेट से वाटर एब्जॉर्ब कर रही ग्राउंड, उसको हम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बोलते हैं। नंबर सेकंड है द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट द ग्राउंड कैन होल्ड, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो ग्राउंड होल्ड करके रख सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी। अभी हम फील्ड कैपेसिटी की बात किए थे, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जितना ग्राउंड स्टोर करके रख सकता है उसको हम फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। सिंस द इन्फिल्ट्रेटेड वाटर में कंट्रीब्यूट टू द ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज इन एडिशन टू इंक्रीज द सॉइल मॉइस्चर, द प्रोसेस कैन बी सिमेट्रिकली मॉडल्ड। ये जो आप देख रहे हैं मॉडल, इसमें जो ग्राउंड वाटर है जब मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी से ज़्यादा होता है तो ये कंट्रीब्यूट करता है ग्राउंड वाटर को। सो इट इज़ सफिशिएंट आई थिंक इन्फिल्ट्रेशन मॉडल। ओके, हमने देख लिया ये जो 4 जोन्स हैं, ये देख लिया हमने। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन मॉडल देख लिया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।